जोहार सभी को। मैं मोतीलाल महतो, वरीय उपाध्यक्ष झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। कल लोकसभा का चुनाव की गिनती था और गिनती में पहले जो प्रत्याशी जो विजय हुए चंद्र प्रकाश चौधरी, दूसरे रनर रहे मथुरा प्रसाद महतो और तीसरे नंबर पर हम लोग रहे जयराम महतो और उनकी टीम। हम लोग अपनी जनादेश का स्वागत करते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं गिरिडीह लोकसभा के सभी मतदाताओं को और साथियों को, जिन्होंने हमें इतना वोट दिया, इतना सहयोग दिया, इतना समर्थन दिया, अपार जन समर्थन दिया, ताकत दिया, हिम्मत दिया। उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप लोग एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे लोगों को जो ना कभी किसी तरह के राजनीति में किसी तरह की अनुभव था, पर आप लोगों ने इतना हिम्मत दिया, इतनी ताकत दिया कि अकेले दम पर, अपने दम पर हम लोगों ने 3.5 लाख का आंकड़ा छुआ। इस 3.5 लाख का कोई आंकड़ा नहीं है, ये हम लोग का एक एक ईंट है। इतने मजबूत हम लोग लड़े, इतनी अच्छा। देखिए, हार जीत किसी ना किसी को तो होना था, जीत तो किसी एक ही व्यक्ति का होता, पर इतना अच्छा, इतना सहयोग, इतना जन समर्थन कि मतलब दिल गदगद हो गया था। पर इस जनादेश का जो है वो जनादेश का हम फिर से स्वागत करते हैं और अपनी हार को स्वीकार भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं अपने साथियों को, सहयोगियों को, जो मुंबई, दिल्ली और भी अन्य राज्यों से, अन्य देश छोड़कर आए, वोटिंग करने के लिए आए, हमें वोट देने के लिए आए। उनका भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने देश विदेश से सहयोग किया, आर्थिक सहयोग किया, जिन्होंने अदर राज्य से सहयोग किया, जो अदर स्टेट में रह के प्रवासी बंधुओं को, प्रवासी साथियों को, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने, आपके सहयोग के बिना हम लोग ये यहाँ तक कि आंकड़ा छू नहीं पाते। और जो भी लड़े, इंडिया गठबंधन के जो लोग लड़े, वो कहीं ना कहीं 2-2 साथी मिलकर लड़े, हम 2-3 साथी, 4 साथी मिलकर लड़े। हम लोग अकेले दम पर अकेला लड़े, पर अच्छा लड़े। लड़ाई का जो ये रहा वो बहुत ही शानदार तरीके से लड़े। युद्ध, एक ऐसा युद्ध लड़े कि हम लोग में इसमें किसी तरह का अनुभव नहीं था, पर युद्ध का परिणाम हम लोग करीब करीब तक पहुँचे। इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग और बहुत सारा अनुभव हम लोग का आएगा। हार जीत तो लगी रहती है, किसी एक को ही जीतना था, हम पहले ही कह चुके हैं। बहुत सारा सीखने को मिला। उन महिलाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो घर से निकली, गर्मी के 42 डिग्री के टेम्परेचर में निकले, हम लोग के लिए प्रचार किए, हम लोग के साथ में आई। उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी मतदाताओं को, बूढ़ा, बुजुर्ग, युवा, जितने भी साथी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, इतना प्यार दिया। हम लोग कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इतना प्यार, इतना सहयोग मिलेगा, पर मिला। इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। साथ साथ में और भी जो लोकसभा को हम लोग लड़े, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा। पहली बार में इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा। देवेंद्र दा का रांची लोकसभा से अच्छा परफॉर्मेंस रहा, संजय मेहता का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हजारीबाग से। तो ये हमारे जो योद्धा हैं, इन योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता, अब आगे की जो संघर्ष है, आगे की जो लड़ाई है, वो जारी रहेगी। बस आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए। इसी तरह का सहयोग, इसी तरह का साथ बनाए रखिएगा, इसी तरह का प्रेम, इसी तरह का दुलार, इसी तरह का ममत्व हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, ताकि हम आगे की जो लड़ाई है, आगे की जो हक अधिकार की बातें हैं, जो नीति नियम की बातें करते आए हैं, जो लड़ाई लड़ते आए हैं, चाहे मुआवजा की बात हो, चाहे किसी भी तरह की बात की हो, चाहे विस्थापन की बात हो, वो जो लड़ाई लड़के हम लोग दिलाने का काम करते थे वो करते रहे। आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा। तो जैसे सोनाराम मांझी को जिस दिन इलेक्शन का एक दिन पहले जो मृत्यु हुआ था, इलेक्शन गिनती के एक दिन पहले सोनाराम मांझी को जिस तरह से 18 लाख का मुआवजा दिलाया गया था, जेबीकेएसएस के सहयोग साथी और भी पार्टी के लोग थे, ऐसा नहीं कहते हैं कि जेबीकेएसएस थी, तो और भी साथी थे, उनसे सभी मिल के जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ सहयोग दिलाने का काम किया, उस तरह से आगे भी इस तरह की लड़ाई जारी रहेगा। किसी के साथ भी जब भी अत्याचार होगा, शोषण होगा, जुल्म होगा, वहाँ जेबीकेएसएस की टीम पूरी खड़ी रहेगी, जयराम महतो की टीम खड़ी रहेगी, वहाँ हम खड़े रहेंगे, वहाँ आगे आके हम लोग खड़े रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम हारे या जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग हमेशा निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। और जहाँ अन्याय, शोषण, जुल्म होगा, वहाँ हम लोग हमेशा आगे आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव हारे तो हम लोग फिर से
छोड़ देंगे सारी चीज़ों को। नहीं नहीं, जो चीज़ को, जिस लड़ाई को हम लोगों ने छेड़ा है, जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया, उसको जब तक मंजिल तक ले नहीं जाएंगे, जब तक लोगों को उसका जो हक अधिकार है, उसके साथ जो शोषण और जुल्म जो होता है, जब तक हटेगा नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जहाँ तक बात करते हैं कि आप लोग की लड़ाई और इसका, तो हम लोगों ने करीब इस लड़ाई के दरमियान में मेरे पर एक भी केस नहीं था, जयराम महतो पर भी नहीं केस था। तो आज जयराम महतो पर 10-11 केस हैं, मोतीलाल महतो पर 6-7 केस है। तो ये कहीं ना कहीं लड़ाई के दरमियान ही हम पर लगाया गया है, चाहे झूठ हो या सच हो, ये तो जांच का विषय है। पर ज़्यादातर झूठ ही है, ज़्यादातर क्या झूठ ही है, पर वो लगाया गया है तो मानना ही पड़ता है। तो ये केवल ऐसा ही नहीं मिला है, ये आप लोग की आवाज़ को उठाने के क्रम में मिला है, आपके हक अधिकार को सामने लाने के क्रम में मिला है। तो आगे भी इस तरह का लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। एक चुनाव हारे हैं पर हिम्मत नहीं हारे हैं, हिम्मत अभी भी है, संघर्ष आगे भी करेंगे। संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, ना लड़ाई खत्म हुआ है, आगे भी लड़ेंगे और अच्छे तरीके से लड़ेंगे, सीख कर एक मजबूत तरीके से लड़ेंगे। और हो सकता है वहाँ जीत भी दर्ज करें, हो सकता है हार भी हो, पर हार जीत एक जिंदगी का हिस्सा है। वो अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कहे जाए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द कहे थे, बहुत अच्छा पोएट्री लिखी थी कि किंचित नहीं भयभीत मैं, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, हार भी सही और जीत भी सही। तो जो भी मिलेगा कर्तव्य पथ पर हम लोग लगे रहेंगे, चाहे हार हो चाहे जीत हो, हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, आगे संघर्ष करते रहेंगे। बस आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। इतना ही बातें कह के हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार।